हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय में चतुर्थ पाठ में एक बार पुनः शिशु पालनम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। शिशु पालनम ये शिशु लालनम है। शिशु लालनम, ठीक है। तो यह है शिशु लालनम, यानी अपने बच्चों का लालन करना, परिपालन करना कैसे किया जाता है उसके विषय में इस पाठ के माध्यम से बताया जा रहा है कि माता भगवती सीता ने वन में रहते हुए, जंगल में रहते हुए वाल्मीकि आश्रम में अपने दोनों पुत्रों लव और कुश का कैसे परिपालन किया है, उन्होंने कैसे लालन किया है, उसका यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। इसके पूर्व में मैं आपको बता चुका हूँ, लव और कुश भगवान श्री राम के पास पहुँचे हैं। तो भगवान श्री राम जो है जब उनकी सुंदरता को देखते हैं, उनके सुकुमार अंगों को देखते हैं, तो वह देख करके एकदम आनंदित हो जाते हैं और वह उनसे उन दोनों का नाम पूछते हैं। और नाम पूछने के बाद में वह जो है भगवान श्री राम लव और कुश से उनके गुरु का नाम पूछते हैं। तब जो है वह अपने गुरु का नाम वाल्मीकि बताते हैं और वह दोनों यह बताते हैं कि हमने जो है गुरु दीक्षा, हमारा जो उपनयन संस्कार है वह वाल्मीकि जी ने ही किया है, वाल्मीकि जी के द्वारा ही हुआ है। आइए उसके आगे हम फिर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके समय का सदुपयोग कर रहे होंगे और इस पाठ को पढ़ रहे होंगे। लवहा लव उपनयन उपदेशेन, यानी उपनयन का मतलब होता है यज्ञोपवीत संस्कार। हिंदू धर्म में जो है यज्ञोपवीत संस्कार का बड़ा ही महत्व होता है। आप जैसा कि जानते हैं 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, उनको प्रधानता दी जाती है। जैसे नहाने से हमारी शरीर की शुद्धि होती है, अच्छे विचारों से हमारी मन की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, ठीक वैसे ही 16 संस्कार होने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। किसकी शुद्धि होती है? आत्मा की शुद्धि होती है। तो यह जो उपनयन संस्कार है यह बहुत ही विशिष्ट संस्कार होता है। ब्राह्मण बालक का जो है, जो ब्राह्मण बालक होते हैं उनका 6 वर्ष में उपनयन संस्कार हो जाता है। जो क्षत्रिय बालक होते हैं, रघुवंशी, राजपूत इत्यादि जो होते हैं, उनका जो है 8 वर्ष में उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जो वैश्य वर्ग के लोग होते हैं उनका 12 वर्ष में उपनयन संस्कार होता है और हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा उपनयन संस्कार नहीं होता है, गुरु दीक्षा नहीं होती है, आप कोई सा भी पूजन पाठ कर लें, वो पूजन पाठ आपको लगता ही नहीं है। इसलिए हमारा उपनयन संस्कार होना बहुत ही आवश्यक है और उपनयन संस्कार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बताया लवहा उपनयनोपदेशेनो, हमने जो है यज्ञोपवीत की जो दीक्षा है, उपनयन जो संस्कार है हमारा वाल्मीकि जी के द्वारा हुआ। राम अहम अत्र भवतो जनकम नाम विदितुम इच्छामि। अहम यानी मैं, भवतो हो आपके, जनकम यानी जनक, जनक का मतलब क्या होता है? पिता। संस्कृत में जनक शब्द का अर्थ होता है पिता। तो जनक नाम तो विदितुम इच्छामि, उनके विषय में मैं जानना चाहता हूँ। विदितुम यानी जानना चाहता हूँ, इच्छामि यानी चाहता हूँ। लवहा, लव ने प्रत्युत्तर दिया कि नहीं जानामि अस्य नाम ध्येयम, मैं उनका जो है नाम नहीं जानता। जानामि ना यानी नहीं, जानामि यानी जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, अस्य यानी इनका नाम ध्येयम, यानी मैं मेरे पिताजी का नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चित अस्मिन् तपोवने, न कोई इस तपोवन में, तस्य यानी उनका नाम व्यवहरति, न नाम लेता है, यानी इस तपोवन में, जिस वन में हम रहते हैं अपनी माता के साथ में, अपनी माता जी के साथ में, जिस जंगल में हम रहते हैं उस वन में उनका कोई नाम ही नहीं लेता है। राम अहो महात्म्यम, अच्छा इतना महात्म्य है उनके नाम का। कुशः, कुश ने कहा जानामि अहम तस्य नाम, कुश ने कहा कि मैं उनका नाम जानता हूँ। जानामि अहम तस्य यानी उनका नाम, ध्येयम मैं उनका नाम जानता हूँ कि उनका नाम क्या है। तब राम ने कहा कथ्यतम, कहो उनका नाम क्या है तुम्हारे पिता का। कुशः निरक्रोशो नाम, वह गुस्से से धिक्कारता है कि मुझे उनका नाम नहीं लेना।
यानी भगवान श्री राम कहते हैं बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है। उसने कहा कि मैं जानता हूँ मेरे पिता का नाम। तब कुश ने कहा कि निरक्रोशो नाम, ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का नाम लेना पाप है। अब बताओ जिनके नाम से सारे पाप कट जाते हैं, लव और कुश अपने पिता का नाम नहीं लेना चाहते। रामः वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, क्या अपूर्वम खलु नामधेयम, क्या उनका कोई बड़ा ही अपूर्व नाम है। विदूषक विचिन्त्य, अब जो है वहाँ पर विदूषक का आगमन होता है। एवं तावत पृच्छामि, उसने कहा कि मैं पूछता हूँ, उसने कहा कि मैं पूछता हूँ। इति का एव भणति, यानी एक क्या बोलते हैं। जो वहाँ पर विदूषक रहता है, पहले एक विदूषक रहता था, उसने कहा कि मैं इनसे पूछता हूँ ये क्या बोलते हैं। ठीक है। कुशः अम्बा, उसने कहा कि अम्बा। ठीक है। विदूषक किम कुपिता एव भणति उत्प्रकृत स्थः, एक क्यों कुपित होकर के बोलता है। उसने कहा कि रहने दो, बस पर्याप्त है। तो विदूषक ने कहा कि किम कुपिता एव भणति, क्यों कुपित होकर के बोलती हो। उत प्रकृतस्थः, क्या तुम्हारा यह स्वभाव ही है। कुश यद्य आवयोर बाल भाव जनितम किंचित बनेयम पश्यति तदा एव अधिक क्षिपति निरक्रोशस्य पुत्रौ मा चपलम। यद्य आवयोः, कुश ने कहा कि यदि आवयोः यानी हम दोनों के बाल भाव जनितम, आप जो है अभी किसको देख रहे हो, आप हमारे केवल बाल भाव को देख रहे हो। बाल भाव जनितम किंचित विनयम पश्यति, आप केवल अभी हमारी विनयता को देख रहे हो। और अधिक क्षिपति निरक्रोशस्य पुत्रौ मां चपलम, और निरक्रोशस्य पुत्रौ, और आप जो है हमारे क्रोध को देख रहे हो। मां चपलम इति, आपने केवल हमारी अभी चपलता को देखा है। विदूषक एतयोर यदि पितृनिरुक्रोश इति नामधेयम, एतयोः यदि इन दोनों के पितृनिरुक्रोश इति नामधेयम, यदि ये क्रोध के द्वारा अपने पिताजी का नाम नहीं ले रहे हैं। एतयोर जननी तेनाव निर्वासिता, क्या इनकी जो माता है उनको जो राज्य सिंहासन है या फिर हमारा जो राज्य है वहाँ से निकाला गया है। एतेन दारको निर्भत्स्यति, जैसा ही उन दोनों बालकों ने सुना वह एकदम निंदा करने लगे और वह क्रोधित हो गए। आज के लिए इतना पर्याप्त है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके अभ्यास कर रहे होंगे।